Hello बच्चों, let's read the question which says that for the reaction 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O. डेल्टा H यहाँ पर पॉजिटिव है, मतलब ये रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक। फिर कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर विल नॉट चेंज दी NH3 एट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर कौन से फैक्टर चेंज नहीं करेगा NH3 को जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होगी? ऑप्शन ए इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ऑप्शन बी इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, ऑप्शन सी एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, ऑप्शन डी डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। हियर द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल में बताया गया था किस तरह से रिएक्शन किस डायरेक्शन में फेवर्ड करी जाएगी बाय चेंजिंग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन। अगर आप इनमें चेंज लाते हो तो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, ये हम पता लगा सकते हैं थ्रू ली चैटलियर प्रिंसिपल। ये इन्होंने बताया था। अब यहां पर जो हमें रिएक्शन दे रखी है वो क्या दे रखी है? 4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 6H2O, ये दे रखी है। और ये रिएक्शन बता रखी है कैसी है? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना, क्योंकि इसे क्या चाहिए? हीट चाहिए, और आप हीट ही दे रहे हो तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट बनाती रहेगी। अब वहीं पर ही यहां पर देखिए डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है? प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। तो यहां प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं? 6 + 4 10 माइनस 5 + 4 9। तो यहां 1 आ रहा है। डेल्टा एन की वैल्यू क्या है? 1। मतलब यहां पर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट के मोल कम है। अगर आप प्रेशर इस केस में अप्लाई करोगे, प्रेशर इंक्रीज करोगे, तो ये बैकवर्ड की तरफ फेवर करी जाएगी। बैकवर्ड। ठीक है। अब यहां पर हमसे कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज द NH3 एट इक्विलिब्रियम। जो NH3 को चेंज नहीं करेगा। NH3 को चेंज कौन नहीं करेगा? प्रेशर से तो चेंज होगा ही, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर में चेंज आएगा, प्रेशर में चेंज आएगा तो NH3 का जो वैल्यू है वो भी चेंज होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, तो देखिए कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटलिस्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता। कैटलिस्ट बस स्पीड अप करने के काम में आती है। जो चीज 1 घंटे में बननी होगी वो 5-10 सेकंड में बना के रख देगी। कैटलिस्ट का बस यही काम होता है, स्पीड अप कर देगा रिएक्शन को। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। बाकी टेम्परेचर से तो वेरिएशन आता ही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।